वेलकम फ्रेंड्स। आज की क्लास या आज की जो वीडियो रहने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपको थंबनेल देखकर और हमारा बैकग्राउंड में जो हमारा बैनर है इसको देखकर पता चल रहा होगा कि आज की क्लास में क्या कुछ स्पेशल होने वाला है। मतलब आज मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी के बीच में कंपटीशन होने वाला है, और कंपटीशन में भी क्या, 12th की मैथमेटिक्स और 12th की अकाउंटेंसी का कंपटीशन होने वाला है। मैंने यार मैथ वाले सर ने गलत आंसर दिया तो पता है पनिशमेंट में क्या है? रेड चिली सॉस। भाई साहब सॉस चाटनी पड़ेगी। हेलो बच्चों, जैसे कि आप तो इंट्रोडक्शन तो मेरा हो चुका है ऑलरेडी। आपको पता है कि मैं ASD मैथमेटिक्स चैनल से हूं, जो कि हमारा ही चैनल है। ASD कॉमर्स एक ही चैनल है, बस ये है कि वहां पर मैथ्स का कंटेंट मिलता है आपको, और यहाँ पर आपको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का कंटेंट मिल रहा है। जैसे कि आपको सर ने बता दिया, अवधेश सर ने, कि आज की क्या है, चैलेंज वीडियो है, मैथ वर्सेस अकाउंटेंसी। और आपको पता है कि हमने क्या करना है। क्वेश्चंस 1 बाय 1 होंगे। अकाउंट्स वाले सर एक क्वेश्चन देंगे, एक क्वेश्चन मैं दूंगा। अगर सही बता दिया तो फ्रूटी पीने को मिलेगी, और गलत बता दिया तो आपको अभी बताया है कि रेड चिली सॉस खाने को मिलेगी। आज की वीडियो फन, एंटरटेनमेंट और साथ में पढ़ाई भी मिलेगी साथ में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, MCQs क्वेश्चंस। तो बाकी सर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो फिर बिना अपना टाइम खराब किए अपनी स्लाइड्स पर चलेंगे, क्वेश्चंस को निकालेंगे और फिर उनके आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं तो पूरी कोशिश किया, मैं कह रहा हूँ पुरजोर एडी चोटी का दम लगा देंगे सही आंसर करने में, जो कि मुझे पता है मेरा कोई भी आंसर सही जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैथ्स मुझे बिल्कुल नहीं आती। हमारे आज किस्मत में चिली सॉस लिखी है या फ्रूटी लिखी है, ये पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं तो बिना टाइम खराब किए। लीजिए सर, आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है। चलो अच्छा, जैसे कि जो ASD मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उन्हें पता है कि ये क्वेश्चन अप्लाइड मैथमेटिक्स का है। आखिर सर आपको भी पढ़ना है क्वेश्चन, आप कहाँ जा रहे हो? क्वेश्चन तो आपको भी पढ़ना है साथ में। सर घबराहट हो रही है। नहीं, घबराना नहीं है। देखो, द वैल्यू ऑफ m, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का साइन है 8 11, वेयर यहाँ पर बोल भी दिया कि ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है। इसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। लीजिए सर, पेन लीजिए और सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा जोर लगाइए, कुछ तो करिए सर करिए, कुछ तो करिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे 5, ये पॉइंट ओ क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है। ओके ओके, तो फिर 11। मल्टीप्लिकेशन से आपको समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई करना होगा कुछ ना कुछ। बिल्कुल, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो मैं साथ में बच्चों से भी पूछो। बच्चों, मुझे जो लगता है आप कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हो वैसे तो। बिल्कुल। तो हमें लगता है मल्टीप्लाई करें तो 11 5 से 55, ठीक है। और यहाँ पे बीच में 8 5 5 इक्वल टू 10 और 1 + 0 इक्वल टू 1। तो सर मेरे हिसाब से आंसर होगा -1। -1 कहाँ से आ गया सर? ये तो 1 आ रहा है आपका। ये तो बिल्कुल सर मॉड्यूलो में मुझे ऐसा लगता है कि साइन चेंज हो जाते हैं। सर देखिए, देखो इतने में तो हमारे बच्चों ने ही ये आंसर सही बता दिया होगा। जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं उन्होंने ये आंसर सही बता दिया होगा। चलो अब बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जी, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का साइन है, क्या होगा? 5 × 11 mod 8। इसका मतलब क्या होता है? 5 × 11, और ये होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ये जो 8 है इससे हमें डिवाइड करना है। हो गया 55 mod 8। अब 55 को 8 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। बताइए सर क्या आएगा डिवाइड करने पर? रिमाइंडर कितना आएगा? ये 8 6 48, और फिर रिमाइंडर बचा 7, तो 7 इसका आंसर हो गया। सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। कोई बात नहीं सर, कोशिश कीजिए। चलो आपका गलत हो गया, एक शॉट लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पहला क्वेश्चन के तो चल जाता है, अभी स्टार्टिंग हुई है, मैथ्स हमारे लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। सर क्या बना रहे हो? 30 ml बनाना सर। वो तो सर पॉसिबल नहीं है, और तैयार हो जाओ फटाफट। भाई साहब हल्का हाथ रखना। बिल्कुल बस सर, बिल्कुल सर। सर, बिल्कुल सर। चलो चलिए सर, फटाफट। सर एक तो मैं बिल्कुल तैयार हो जाइए सर, करिए कोशिश। अब आपने गलत आंसर क्यों दिया फिर? सर मेरा भी तो नंबर आएगा। सर मेरा भी तो नंबर आएगा। सर इसकी स्मेल इतनी गंदी। कोई बात नहीं सर, ये आपका ही सजेशन था चिली सॉस लेने का, तो अब करिए, आप भुगतिए। चलिए सर, चलिए।
कुछ भी नहीं है सर, टेस्टी है, इतनी इतनी तो टेस्टी होती है सर, क्या बात कर दी आपने। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। सर थोड़ी सी फ्रूटी पी लूं क्या? बिल्कुल नहीं, सही आंसर दीजिए, फ्रूटी पूरी दीजिए, किसने मना किया है? चलिए चलिए, मैं तो इधर आऊंगा, आपका क्वेश्चन। देखने में तो केचप सा लग रहा, हाँ। लेकिन इसमें बिल्कुल भी केचप वाले इसमें बिल्कुल भी गुण नहीं है। बस तो फिर वो तो है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे शुरू करते हैं। सर बोलने के लिए मुंह में तो। अब सर वो तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। हाँ जी, अकाउंट्स वाले बच्चों तैयार हो ना? हेल्प नहीं करनी बिल्कुल भी, मैथ्स वालों को अपने आप ही सोचने देना। देखो जी, हमारे सामने जो चैप्टर हमारा पहला कंप्लीट हो चुका है, जिसकी सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसी के ऊपर हम क्वेश्चन आए जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, तो फन में ही आपकी तैयारी भी हो जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमने कोशिश की है। और देखो बच्चों, स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन लेकर आए। ये जो आप 12 के बाद कोर्सेज वगैरह करते हो, तो उसमें जो प्रोफेशनल कोर्स अगर आप चूज करते हो, तो हमारे पास सीएस में आया था ये वाला क्वेश्चन, लेकिन सीएस माने का मतलब ये नहीं कि 12th में नहीं आता है, 12th में भी आता है। सर नहीं, ये तो धोखा है। नहीं धोखा नहीं है सर। नहीं सर, ये तो धोखा है। हमारी बात हुई थी कि 12th का कंटेंट लाना है, आप ये सीएस का लेके आए हो। सर ये तो धोखा है। सर मैं आपको बता दूं एक थोड़ी सी बात, कि हमारा जो मेन मोटिव है, जो हम बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं, वो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कराते। तो सर इसमें हमारी क्या गलती है? इसमें हमारी तो ये आपकी है सर, आप हमारी वीडियो नहीं देखते, मैथ्स पढ़ाते हो तो वीडियो देखा करो। सर मैं वीडियो देखता हूँ आपकी, लेकिन आपने सीएस नहीं पढ़ाया। पहले आप सीएस का कोर्स लेके आओ। जो पार्टनरशिप है ये सीएस, सीएमए, सीए, 12th, उसके अलावा हर जगह सेम है, कोई चेंज नहीं है। चलो ठीक है। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 चल रहा है, तो हर जगह सेम रूल है। चलिए कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देख लो सर, आप भी पढ़ के आप भी देख लो क्या आंसर करना है। In case of partnership, the act of any partner is, सर ये क्या है? बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। अच्छा सर, बाइंडिंग का मतलब क्या है? मतलब एक तरीके से आप इसको ऐसा कह सकते हो कि जैसे आपने कोई एक्टिविटी कर दी, तो हम दोनों पार्टनर हैं, तो आपकी एक्टिविटी का इम्पैक्ट मुझ पे भी पड़ेगा। आप, मैं ये नहीं कह सकता नहीं सर ये तो इन्होंने किया था, मैं नहीं हूँ इसके आपके साथ, तो मतलब सब शामिल हो जाते हैं। बाइंड का मतलब सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है। बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर, उसी पर जिस पार्टनर ने वो काम किया था सिर्फ वही एलिजिबल होगा उस रिस्पांसिबिलिटी के लिए। बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर और नन ऑफ दी अबव। इसमें से हमें ऑप्शन ढूंढना है। सर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, सर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है दूर दूर तक। मैं भी तुक्का ही मारूंगा और मुझे डर लग रहा है अब कि मेरे को आंसर गलत से डर नहीं लग रहा, मुझे चिली सॉस से डर लग रहा है। सर डरो, क्योंकि बहुत खतरनाक है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर। अच्छा, अगर पार्टनर कोई एक्ट करता है पार्टनरशिप में, तो सर मुझे जहां तक आइडिया में, अगर मैं तुक्का मारूं, मैं ऑप्शन ए पे जाना चाहता हूं सर। अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा। सर सच बताऊं ना सर फ्रूटी फ्रूटी सर, आप मैं फ्रूटी फ्रूटी सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बी आंसर पे टिक लगा दो, अभी भी आपके पास मौका है। नहीं 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 सर, मेरा हो गया, मैं फ्रूटी ले रहा हूँ बस। आप मुझे अपने हाथों से दोगे फ्रूटी। लाइए सर। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब दिया। चलो मैं एक बार पहले इसका रीजन दे दूं, फिर फ्रूटी तो पीते ही हाँ जी, रहेंगे। बिल्कुल। देखो जी, होता क्या है ना कि किसी भी बिजनेस के अंदर जो पार्टनर होते हैं ना, वो म्यूचुअल एजेंसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट ये कहता है, म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट कहता है कि एक बिजनेस के अंदर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है एज वेल एज वो एजेंट भी होता है। क्योंकि वो प्रिंसिपल जब होता है तो वो कोई भी एक्टिविटी करेगा तो सारे पार्टनर्स उसमें खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर एक्ट कर देता है तो वो सभी पार्टनर के ऊपर एप्लीकेबल होती है। जैसे कोई लाइबिलिटी, कोई लोन ले लिया किसी एक पार्टनर ने, तो अब ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो पे करने की बारी आएगी तो सब मिलकर पे करेंगे। देखिए हमारा पहला अचीवमेंट। सर क्या मैं भी बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सॉस की बोतल मैं खत्म करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, फ्रूटी सारी मैं ही पीऊंगा और आप सिर्फ चिली सॉस। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सर कि सारी की सारी चलिए आपके हिस्से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ठीक है सर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए सर। ये तो मुझे पता है कि आप पक्का बता दोगे। फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर x एंड y। ये तो आप पक्का बता दोगे सर। भाई साहब मैथ वालों थोड़ी हेल्प करो, लाइव होते तो कभी आप हेल्प भी कर देते, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है। खैर, और टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर। सर ये तो आपको पता है, ये तो आपने पढ़ा है। ऐसा मत करो सर, सॉल्व करो। बच्चे क्या सीखेंगे फिर? बच्चे आपसे सीखते हैं और आप ऐसे करोगे तो कैसे होगा? मैथ में मैं एक्चुअली बचपन से बहुत टाइट रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आपको ढीला कर देंगे। आप करिए, स्टार्ट करिए आप। चलिए चलिए। सर मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है। सर ये तो आपने तुक्का मारा है। सर मैं तुक्का
मारूं या कुछ भी मारूं, पर मुझे अपनी किस्मत पर बहुत भरोसा है, मुझे लगता है कि आंसर ये है इसका। नहीं 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 सर, या तो आपने चीटिंग करी है, ये देख लिया आपने पहले। अब आपके सामने देखो जी, कोई भी कट नहीं है वीडियो में, कुछ भी नहीं है, मैं क्या चीटिंग करूंगा सर? ना ही आपने मुझे एक भी आंसर बताया, और अगर मुझे आंसर पता होता तो मैं पहले ही फ्रूटी पी चुका होता। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही बात है। आपको एक बार भी फ्रूटी नहीं पीने देता। चलिए बच्चों, इस बार सर का तुक्का काम कर गया, कि सच में काम कर गया। बिल्कुल भी मुझे नहीं आइडिया था कि सर इसको तुक्का मार देंगे, बट चलो हम समझते हैं कि ये आंसर क्यों है। यहां पर बोला है कि टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। हमने ये पढ़ा था कि am ग्रेटर देन इक्वल टू होता है gm के। ये चीज पढ़ी है हमने कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है gm के। या तो ग्रेटर देन इक्वल टू कह दो, या फिर am को कह दो कि ये बड़ा है। अब हमें पता है कि दो नंबर्स के बारे में बात हो रही है, तो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा और ज्योमेट्रिक मीन होता है, दो नंबर है तो ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट में एक्स वाई, टू की इधर मल्टीप्लाई कर दी तो x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 टाइम्स दिस। तो इस वजह से ये ऑप्शन सर का सही हो गया। सिर्फ इतना सी कैलकुलेशन थी, एमसीक्यू में तो बस इतना ही होगा ना। तो देखो, और सर का तुक्का सही हो गया। आइए सर, पीजिए फ्रूटी, हमें भी चढ़ाइए। मैंने भी आपको हाथ से अपने लाके दी थी, तो प्लीज बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा परफॉर्म में देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। एक ही घूंट मारना है, बस 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 बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको अभी चिली सॉस भी पीनी है फिर। चलिए सर, लाइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट भर जाएगा। हाँ, लाइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप पढ़ लो। बच्चों को पढ़ के समझा दीजिए एक बार। देखो जी, फिर मैं समझा दूंगा तो सर फिर आपको थोड़ा हिंट मिल जाता है, जैसा पिछली बार मिल गया। अच्छा, अगर मैं हिंट नहीं देता, जैसे मैंने तो कोई हिंट मांगा नहीं था आपसे। अच्छा चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं। सर आपने तो तुक्का मारा था ना, लेकिन मैं देखो तुक्का नहीं मारता बच्चों, मैं पूरा क्वेश्चन को फील करता हूँ। देखो ना, अब मैं इसको भी फील करूंगा। देखो अभी तो फिलहाल ये रिकॉर्डेड है, आगे आने वाले टाइम में अगर आपका प्यार मिलता है इस वीडियो पर तो हम जरूर लाइव लाएंगे सर, लाइव बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर पोल भी करेंगे हम सर, सब करेंगे, जैसे जैसे आप बोलोगे, जैसे जैसे बच्चे बोलेंगे। बिल्कुल सर। बच्चों की सुननी है सर, बच्चों की, क्योंकि बच्चे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सर डर लग रहा है मेरे को सर, ये आंसर। चलो तो बच्चों क्या किया है सर ने, आंसर नंबर मुझे नहीं पता, सही में मैंने बस कर दिया जो करना था। सर मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सारी की सारी फ्रूटी चट कर जाओगे, क्योंकि यही आंसर है। आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी में क्या है ना सर, मैं ए और बी में मतलब मुझे डाउट था। देखो जी, होता क्या है ना, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मतलब बहुत बहुत टाइप के बिजनेसेस होते हैं। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कहीं पर भी माइनर जो मेंबर होता है, माइनर जो ह्यूमन बीइंग है, वो पर्सन, उसको किसी भी बिजनेस में एज अ ओनर या पार्टनर नहीं शामिल किया जाता, सिवाय पार्टनरशिप फर्म में। और पार्टनरशिप फर्म में भी किसी पार्टनर को तभी एडमिट किया जा सकता है जब उसको ज्वाइन करने से उसको कोई फायदा हो रहा हो। ये सर प्लीज आप खुद ही उठा लो और खुद ही पी लो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि करने वाली बात है ये तो, है ना सर। सर आप देख तो लीजिए एक बार। सर वीडियो में देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, आ जाओ बच्चों। अच्छा सर, पॉइंट्स तो गिन लो। मुझे जाएगा पता रहेगा। सर मतलब मैं जीत रहा हूँ ना अब तक तो। मुझे अपने आप पता चल जाएगा, जितनी बार मैंने सॉस चाटा होगा मुझे पता चल जाएगा। यार क्या खाना। चलिए सर, आ जाओ, आपको हम ले चलते हैं एक बोट के अंदर, पानी के अंदर ले चलते हैं। आपको जो भी अगर पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, थोड़ा सा आपको। सर पानी में थोड़ा समझा दो, पानी में क्या चल रहा है। क्या आप समझाऊंगा, जब तक समझाऊंगा। A person can row in still। सर मेरे हिसाब से, मैं क्योंकि बहुत स्पीड से आंसर देना पसंद करता हूँ, मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से 3 किलोमीटर पर आवर आंसर है। सर ठीक है, पेन चला के मैं आंसर दे देता हूँ सर, 3 किलोमीटर आंसर है। सर ये तो मजाक वाली बात हो रही है। मजाक वाली नहीं 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 सर, देखो इसका आंसर मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं बच्चों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर हमें उसका आंसर पता चल जाएगा। अगर 3 होगा तो सर को फ्रूटी मिल जाएगी पीने के लिए, नहीं तो रेड चिली तो जिंदाबाद है ये। ठीक है सर, अच्छा आपका 3 है ना। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो, अ पर्सन कैन रो इन स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर। मैंने ये बताया हुआ है कि जब स्टिल वाटर होता है तो उसको हम एक्स सेलेक्ट करते हैं, ये बच्चों को पता है। ठीक है जी, आगे बोला है कि इफ इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अपस्ट्रीम। अब बच्चों मैंने आपको समझाया हुआ है ना कि अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्पीड हमारी
कम हो जाती है ना। और जो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि जब नीचे की तरफ है, पानी का भाव नीचे की तरफ है, तो पानी के भाव की स्पीड होगी और क्या होगा, बोट की स्पीड भी होती है। तो यहां पर हम जो लेट करते हैं y को, हम क्या लेट करते हैं, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सर यहां पर जो स्पीड है स्ट्रीम की, वही है पानी के भाव की स्पीड की बात हो रही है, जिसको हम y लेट करते हैं। और x क्या है, x है स्टिल वाटर में बोट की स्पीड। आगे बोला है कि इफ इट टेक्स हिम थ्राइस, क्या बोला है कि थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अपस्ट्रीम एज टू रो डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड हमें निकालनी है स्ट्रीम की। अब अगर हम देखें, टाइम देखें अपस्ट्रीम का, और यहां पर इक्वल होगा टाइम डाउन स्ट्रीम। अच्छा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और यहां पर भी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यहां पर बोला है कि इफ ही टेक्स हिम थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 गुना, मतलब 3 टाइम्स हो गया ना, 3 टाइम्स ज्यादा टाइम लेता है वो कब, जब वो अपस्ट्रीम जाता है। तो अपस्ट्रीम में तो ज्यादा टाइम लेगा ही ना, ऊपर की तरफ जाने में टाइम लगता है। अगर हम पहाड़ चढ़ते हैं या पहाड़ से नीचे आते हैं, वैसे इमेजिन कर लो कि टाइम ज्यादा लगता है ऊपर चढ़ने में। तो अगर मैंने दोनों को इक्वल रखा है, तो डाउन स्ट्रीम में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी तो दोनों का टाइम इक्वल आएगा। ठीक है, डिस्टेंस हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ दो, डी से तो डी वैसे भी कट गया। तो क्या बचा यहां से 1/s, मतलब स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी। अब स्पीड कैसे होती है अपस्ट्रीम की, 8 - y, यानी कि जो बोट की स्पीड होती है उसमें से माइनस करते हैं स्ट्रीम की स्पीड को, और 3 में ये हो जाएगा 8 + y। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 + y = 24 - 3y। सर अब इसको तो सॉल्व करके दिखा दो आप बच्चों को, कि हो जाएगा 4y = 16, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब आप देख लो सर कि आपको क्या पीना है, आंसर होगा 4 किलोमीटर। आ जाइए सर। 2 ही चीज अवेलेबल है पीने के लिए, तो उन्हीं में से कुछ चूज करना बस तो पड़ेगा। सर आपको चूज एक ही करना है, क्योंकि आपको पीना वही पड़ेगा। चलिए चलो। तैयार हो जाइए सर। अब अपने हाथ से ले लीजिए, आप हो जाइए स्टार्ट। सर ये तो क्या लिया है आपने, सर ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है सर। भाई साहब, जहर इतना लो या इतना लो, जहर तो जहर ही है ना। नहीं 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 सर, ये तो ऐसा तो नहीं चलेगा सर, थोड़ा सा और लो। सर मेरी बात सुनो, अभी सर मैं भी तो अभी लूंगा। पूरी वीडियो बाकी है, और अगर इतना ज्यादा लूंगा तो ऐसा भी हो सकता है मुझे वीडियो बीच में छोड़ के फिर कुछ गड़बड़ हो जाए। नहीं नहीं सर, नहीं होगा सर, इतने से तो कुछ भी नहीं है। सर, please। सर मैंने अभी तक तो बहुत टेस्ट ही नहीं खराब करा। टेस्ट है इसका, बहुत ही। सर आपका ही सजेशन था ये। मैं ऊपर वाले से ये कहूंगा कि तुम्हें ना ही टेस्ट करनी पड़े, इस बोतल को मैं ही पी जाऊं, चलिए चलिए सारा जहर मैं ही ले लूं। चलिए सर, लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ये तो next हो गया हमारा 4 किलोमीटर। सर आप पढ़ो, आप देखो जब तक मैं थोड़ा सा आ जाऊं इस स्थिति में। बच्चों को तो आपको समझाना पड़ेगा ना। बच्चे बाद में समझाऊंगा, पहले आप आंसर करोगे सर, मैं उसके बाद समझाऊंगा। संगीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स इन अ फर्म। संगीता कैपिटल 70,000 है, अंकिता कैपिटल 50,000। ठीक है, फर्म प्रॉफिट हो रहा है 60,000, अंकिता शेयर इन प्रॉफिट विल बी। सर ये क्या है, सर ये क्वेश्चन है। सर मुझे लग रहा है कि या तो ये है या तो ये है। ये तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये आपकी मुस्कुराहट से पता लग गया कि ये तो आंसर नहीं है, ये तो आंसर नहीं सर है। इसीलिए मैं नहीं देखता इधर की तरफ, क्योंकि फिर मैं आइडिया दे देता हूँ। नहीं ये तो नहीं है, और 2000 तो मुझे काफी कम लग रहा है, क्योंकि अगर इनका तीनों का कंपैरिजन करें तो 2000 तो बहुत कम है। सर इसमें से और इसमें से आंसर है। सर तुक्का मार दूं, 35 25 35 25 ऐसे करते हैं ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा आ। सर बता दो यार, सर मुझे चिली सॉस नहीं पीनी। सर मैं कुछ नहीं कर चलिए सर यार, जो होगा देखा जाएगा। अगर भगवान की जो इच्छा है देखो जी वही होगा। चलिए सर, जो होगा देखा जाएगा। अब हमें नहीं पता सर, अब जो होगा बच्चों देखो, मैं आपको पहले थोड़ा सा आपको समझा दूं, बाद में बताएंगे, सर को अपने आप ही पता चल जाएगा समझते समझते कि क्या है। सर मुझे बता दो, मैं उस हिसाब से मैं रेडी हो जाऊं कि सर आप रेडी रहो, आप रेडी रहो, आपको कुछ अच्छा ही मिलने वाला है। देखो जी, संगीता और अंकिता 2 पार्टनर हैं, दोनों की कैपिटल 70 और 50 है, और प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट कितना था इनको, 60,000 का। पूछ रहे क्वेश्चन में अंकिता को कितना प्रॉफिट मिलेगा। देखो बच्चों, हमने आपको ये सिखाया है कि जब भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के रेशियो गिवन नहीं होते तो पार्टनर्स इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं। और यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट लिखा हुआ है, 60,000। तो 60,000 को अगर संगीता और अंकिता के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो संगीता के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, 30,000, और अंकिता के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, 30,000।
तो आप बताओ बच्चों इसमें कौन सा आंसर है? 30,000। तो हमने सर को पहले हिंट दिया था, हमने सर को पहले, सर आप भाग कर रहे हो सर, प्लीज सर प्लीज ऐसे छोड़ के मत भागो सर उनकी कैपिटल तो दी हुई है, सर। कैपिटल से क्या लेना देना है? तो कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर दिया। सर हमने भी बच्चों को सिखाया और आपको भी सुनना चाहिए था कि जब भी रेशियो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के गिवन नहीं होते ठीक है। तो पार्टनर्स इक्वल शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमेशा। इररेस्पेक्टिव ऑफ उनकी इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर उनकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऐसा क्वेश्चन बोलेगा कि पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करते हैं इन देयर कैपिटल रेशियो। ठीक है सर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमारा जो आंसर होगा वो 25 की जगह कितना होगा? 30,000। तो सर मैं फ्रूटी ले लेता हूं। सर आप धन्य हैं, आप महान हैं। प्लीज फ्रूटी ले लो सर। सर ये वाली फ्रूटी ले लो सर, लाल वाली। सर पीली वाली फ्रूटी की जगह लाल वाली फ्रूटी ले लो सर। लो सर, लाल वाली फ्रूटी ले लो प्लीज। सर मैं भी अब कम ही लूंगा क्योंकि आपने भी बहुत कम सर मैं 2 बार ले चुका हूँ, आप प्लीज। तो सर वो आपकी गलती है, पहली बार में आपने ज्यादा लिया था ना भाई साहब, बहुत कम है ये। सर देखिए आप बच्चों देख लो, बहुत ज्यादा ले लो और आपके सामने है, कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं सब। इनके लिए नहीं कर रहे हम। सर आपको यही चीज मिली थी लेने के लिए? अगली वीडियो में तो और भी कुछ खतरनाक लाओ। सर अब मैं कोशिश करूंगा कि ना मिले मौका। ठीक है सर, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सर। A retailer buys 250 kg of rice, a part of which he sells at 10% profit and the remaining at 5% loss. If the net profit made by the retailer in the whole transaction is 7%, then the quantity of rice sold at 10% profit is। अरे भाई साहब, तो सर मैं तो देखो ज्यादा टाइम लेता नहीं हूँ, मेरे हिसाब से तो जो आंसर होगा यहाँ पे 200 kg। सर ये तो फिर आपने तुक्का मार दिया। सर तुक्का नहीं मारा है क्योंकि अकाउंट्स के हैं, बिल्कुल सोच समझ के बताया है। अच्छा बस बाकी आपको सॉल्व कराने का काम आपका है। चलिए चलिए सर, देखते हैं कि आपके नसीब में अब क्या है। सर जब प्रॉफिट की बात आती है या फिर ऐसी बात आ जाती है सेल वगैरह की, तो फिर मुझे पता चल जाता है क्या आंसर होगा। चलो सर, तो सर समझा भी दो फिर आप बच्चों को। सर वो आप समझो, मैथ है ये। चलो 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 ठीक है बच्चों, हम करते हैं। देखो यहाँ पर चीपर रेट आएगा। सर पेन चेंज कर लें क्या? देखो बच्चों, यहाँ पर एलिगेशन और मिक्सचर का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर चीपर रेट आता है, यहाँ पर डियरर आता है, यहाँ पर आता है मीन प्राइस। तो यहाँ पर बताओ चीपर क्या है? रिमेनिंग 5% लॉस कह रहा है तो 5% चीपर हो गया, और 10% प्रॉफिट का मतलब हो गया कि 10% डियरर हो गया। अच्छा, मीन प्राइस में बोला है कि जो मिक्सचर का है नेट प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है? 7% हो रहा है, तो 7% आ गया। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं D माइनस एम, और इधर पढ़ते हैं हम M माइनस सी। ये चीज पढ़ते हैं हम कि D माइनस एम और M माइनस सी। तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस 7 और इधर आ जाएगा M माइनस माइनस का 5। अच्छा, M की वैल्यू तो गिवन ही है हमारे पास 7, तो ये हो जाएगा सर 3 और ये कितना आ जाएगा 12। तो रेशो आपके पास कितना आ गया? 3:12। इसका मतलब 1:4। तो सर 4 कहां से आ रहा है? यहां से निकल के आ रहा है, तो यहीं का पूछा है ना। देखो 10% की क्वांटिटी पूछी है, तो इसका मतलब 4/5 करना है हमें, 1/5 नहीं करना, क्योंकि 1/5 करेंगे तो वो लॉस वाले का निकल के आएगा। अगर लॉस वाले का पूछा होता तो आंसर 50 kg हो जाता, बट अब आंसर अगर देखा जाए तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आपका तुक्का काम कर रहा है। तो ये आ जाएगा सर 5, 50 और 5 4 20। तो सर ये आपका आंसर सही है बिल्कुल जो आपने दिया है। सर आपकी फ्रूटी पीने की बारी आ गई है, आइए पीजिए। चलिए सर, बस सर, बस 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 रख दीजिए, क्योंकि फिर आप स्पून भी बहुत थोड़ा सा लेते हो ना, तो फिर आप फ्रूटी का भी घूट फिर थोड़ा सा ही लोगे। सर वो इसको पूरे ग्लास को पी लो और उसको थोड़ा सा हल्का सा चाट लो, बात एक ही है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ले आइए हम। लीजिए सर, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। Which one of the following is not an essential feature of a partnership? मैं आपको बाकी कुछ नहीं बताऊंगा। ओके सर। सर ये तो मैं भी पढ़ लेता, आपने जो इतना तकल्लुफ किया। तकल्लुफ कहते हैं सर, उर्दू का वर्ड है सर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप। अच्छा, मतलब फीचर्स की बात कर रहा है ना पार्टनरशिप के, जो फीचर नहीं है वो सर मुझे लग रहा है कि ये, अब मुझे नहीं पता सर। ठीक है बच्चों, तो सर का आंसर आ चुका है। अब हम सर को जरा हकीकत से आमना सामना करा देते हैं। मे भी हो सकता है कि फ्रूटी मिल जाए, मे भी हो सकता है कि सॉस लेनी पड़ जाए उनको, वो भी चिली वाली। देखो, एसेंशियल फीचर, फीचर का मतलब होता है कि किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस की क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी, है ना, खूबियां हैं उसमें। तो सबसे पहले लिखा है कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस होगा तो एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, ऑब्वियसली होगा। चाहे आप ओरल पार्टनरशिप करें चाहे रिटर्न, आपस में एक एग्रीमेंट तो होता ही है, या तो वो एग्रीमेंट वर्बल होता है या वो रिटर्न में हो सकता है। तो ये तो फीचर है। दूसरा, देयर मस्ट बी अ बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है कि कोई भी एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे करना, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करना है रेगुलर बेसिस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस। तो बिल्कुल बिजनेस होगा तभी वो पार्टनरशिप होगा। अगर बिजनेस ना करने के पर्पज से होते तो वो एनजीओ बोल दिया जाता। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी बिजनेस जब किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी है। ठीक है जी। हाँ, तो डी ऑप्शन जो बचा, क्योंकि अब सर यही बचा है, अब इसका मतलब कंफ्यूजन हो सकती है कि द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर, कि सभी पार्टनर के द्वारा बिजनेस कैरी किया जाएगा। तो जस्ट इससे पिछले क्वेश्चन में हमने एक प्रिंसिपल और एजेंट की बात की थी। हमने कहा था अगर कोई एक बिजनेसमैन, एक पार्टनर भी अगर कोई एक्टिविटी करता है तो सारे के सारे अपने आप ही क्या हो जाएंगे, उसके लिए बाउंड हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक पार्टनर भी बिजनेस को कैरी कर सकता है और सारे मिलके भी कर सकते हैं, तो ये फीचर नहीं है। तो सर आप मुझे लग रहा है आपने एवेंजर एंड गेम देखी और आप थैनोस की तरह बैलेंस करने में लगे हुए हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एवेंजर्स का तो मैं ऑलरेडी फैन हूँ बहुत, तो मैंने ठीक सारे है। पार्ट्स और मुझे लग रहा है थैनोस के ज्यादा फैन हो आप। सर नहीं, थेनोस का तो नहीं हूँ। नहीं हो आप, बैलेंस करो, बैलेंस करो सर, प्लीज उठाओ इसको। सर ये नाइंसाफी नहीं है, ये कुदरत का इंसाफ है भाई साहब। चलिए सर बताइए ये वाला क्वेश्चन। हाँ सर, सिस्टर मतलब टैंक हो गया एक तरीके से। in 8 hours। चलिए मेरे हिसाब से आंसर होगा इसका 60 hours। बच्चों क्या आंसर है, जल्दी बता दो। करेंगे, सॉल्व करें क्या, सॉल्व कर दें सर और देख लें आंसर क्या आ जाएगा। पक्की बात है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर दो पाइप हैं वो एक टैंक को फिल कर रहे हैं 8 आवर्स में, मतलब एक पाइप 8 आवर्स में और एक पाइप 12 आवर्स में, तो वो टैंक कितने आवर्स में फिल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हमें पता है कि हम यहां पर, मैंने बताया है कि अगर एक पाइप 8 घंटे में टैंक को फिल कर रहा है तो 1 घंटे में वो कितना पार्ट फिल कर देगा उसका। अब हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो फटाफट आंसर देना है हमें। 1/8 पार्ट उसका फिल कर देगा। ऐसे ही 12 आवर्स में अगर वो फिल कर रहा है तो उसका 1/12 आवर्स फिल कर देगा। इतने को अगर सॉल्व करें तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा 12। अच्छा, इसको डायरेक्ट अगर कर दें तो 12 + 8 और इधर आ जाएगा 96, तो ये आ जाएगा 20/96, यानी कि ये आ जाएगा सॉल्व करके 5/24। तो 5/24 पार्ट फिल हो जाएगा। आवर्स में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है 24/5 आवर्स। ठीक है सर, कहने का मतलब ये है कि ये टैंक 24/5 आवर्स में फिल हो जाएगा। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आगे बोला है कि लीकेज की वजह से 12 मिनट और लगते हैं। जब बच्चों देखो साथ में अगर लीकेज हो रही होगी टैंक में तो पानी बाहर निकलता भी तो रहेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर पूरा टैंक इतने आवर्स में फिल होता है तो 12 मिनट और लग रहे हैं टैंक को फिल होने में, तो पूरा टैंक को फिल होने में 12 मिनट लगेंगे। आवर्स में चेंज करेंगे क्योंकि ये भी आवर्स में है, तो 12/60 हो जाता है सर। 1/5 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 25/5, इसका मतलब कितना 5 आवर्स। 5 आवर्स में वो टैंक पूरा फिल होगा लीकेज के साथ साथ। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ सर, आगे है वंस द सिस्टम इज फुल। एक बार अगर वो पूरा सिस्टम फुल हो जाता है तो इट विल गेट एम्प्टी ड्यू टू लीकेज, तो उसको पूरा खाली होने में कितना टाइम लगेगा। अब आगे होगी, आपको थोड़ा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो कैसे करेंगे, 1/8 + 1/12, ये तो भर रहा है माइनस इतना खाली कर रहा है, इक्वल टू में 5 आवर्स में पूरा भर रहा है। देखो ये दोनों पाइप भर रहे हैं, ये साथ साथ खाली कर रहा है तो माइनस कर दिया, इक्वल टू में 1/5, यानी कि इतना पार्ट फिल हो रहा है। ये 5 घंटे नहीं रख रहे हैं,
5 घंटे में तो पूरा टैंक फिल हो रहा है, तो 1 घंटे में उसका कितना पार्ट फिल होगा? 1/5। इसको बस सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देख लो कि आप तैयार हो जाओ फ्रूटी पकड़ने के लिए, या फिर सर इसका एलसीएम कैसे हो जाएगा? देखो बच्चों, मैंने एलसीएम आपको शॉर्ट तरीके से सिखाया हुआ है। 8 2 की पावर 3 होता है, 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, और 5 तो 5 ही है, तो हाईएस्ट पावर लेते हैं, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया सर? 8 3 जा 120 आ गया। यहां पर कितना आ जाएगा? 15 प्लस 10 माइनस में 24 इक्वल टू 1/x। सर इसको थोड़ा सा छोटा कर दें और कि बच्चों को पूरा दिख जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। चलिए बस हो गया, ऑलमोस्ट हो गया ये कि 20 कितना आ जाएगा? ये 25 माइनस 24 1/120 इक्वल टू 1/x। दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे 1/20। सर पकड़ लीजिए आप फटाफट जो आपको चाहिए है। जब ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा था तो आधा क्वेश्चन होने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि शायद 60 आवर्स मैंने सही आंसर दे दिया है। नहीं 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 सर, ऐसा ही होता है ना, मैथ्स में ऐसा ही लगता है। मैथ्स की यही तो खासियत है कि लगता है कि आंसर आ गया बट आता नहीं है। नहीं तो सर सबको ही नहीं आ जाएगी फिर मैथ्स। चलिए सर आंखें बंद करके हो जाएगा। आ गया सर मजा? सर मुझे लगता है कि फ्रूटी पियो है आपको बहुत टाइम हो गया, जब से आप यही पी रहे हो। सर 7-8 आपकी किस्मत में मुझे लगता है यही है। मैंने तो 7-8 साल पहले पी थी फ्रूटी, उसके बाद न पिया। चलिए सर हो जाइए शुरू फटाफट। ठीक है बच्चों, आज मजेदार क्वेश्चन। जितने भी बच्चे अकाउंट वाले हैं, हो सकता है उसमें से मैथ्स वाले बच्चे कम हों, बट शेयर तो कर सकते हो ना ये वीडियो। जो बच्चे मैथ्स वाले हैं उनको इंटरेस्ट भी आएगा, जो बच्चे मैथ्स वाले हैं उनको आप शेयर कर सकते हो ये वीडियो। बाकी आपको मैथ्स के लिए और कंटेंट चाहिए है तो ASD मैथमेटिक्स पर आपको जाना है, उस चैनल पर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। ठीक है ना, ये वीडियो आपको ASD कॉमर्स पर मिल रही है, इसका एक पार्ट आएगा ASD मैथमेटिक्स पर। ठीक है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही होगा। ये वाला पार्ट हम ASD कॉमर्स पे जो चल रहा है, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट हम ASD मैथमेटिक्स पे भी पोस्ट करेंगे, जिसमें आपकी बाकी की बची हुई वीडियो ट्रांसफर होगी। चलिए सर, तो फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको डील कीजिए। लीजिए सर। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन है? बिल्कुल सर। अरे सर इस बार तो फ्रूटी पिला दो बस। Which of the following is not incorporated in the partnership act? सर A और C तो मुझे पता है कि पक्का सही है, मुझे B और D में डाउट है। तो क्या करें बच्चों, तुक्का मार दें, फिर देखते हैं कि क्या होगा, फ्रूटी या चिली सॉस। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन कैपिटल। चलो नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज, चलो भाई बी ऑप्शन लगा दिया सर। अब आप देख लो क्या सही है, एक्सप्लेन कर दो और फिर जो होगा देखते हैं। हेलो, हाँ जी दोस्तों, तो बच्चों जो भी कॉमर्स से हैं और जो अकाउंटेंसी को जानते हैं, तो वो अभी सर के इस आंसर पे मुझे लग रहा है हंस रहे होंगे। देखो जी, क्योंकि मुझे भी हंसी आ रही है। मैं आपको बता देता हूं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, पार्टनरशिप एक्ट जो अप्लाई होता है वो तब अप्लाई होता है जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, तभी उसके रूल लगते हैं, वरना जनरली जो डीड में लिखा है वही फॉलो होता है। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है प्रॉफिट इक्वल शेयर होता है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम है, जो कि सर ने बिल्कुल तुक्का सही मार दिया था दोनों बार। सर ये तो तुक्का सही है ना मेरा? हाँ, ये दो सही थे जो कि आपने ठीक। उसके बाद हमने ये पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी और कमीशन। कोई भी चीज हम पार्टनर्स को ना तो अलाउ करते हैं ना चार्ज करते हैं। तो आप देखो, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, इसका मतलब ये आंसर भी क्या है, सही है। इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और सर ने यहां पे लिखा था ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, और आंसर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सर प्लीज उधर मत जाइए, सर प्लीज इधर आइए, चिली सॉस इधर है सर, इधर की तरफ को क्रॉस कीजिए सर। ठीक है सर। तो बच्चों बड़ा आनंद आ रहा है हमें तो, और सर बिल्कुल मैंने जैसे बोला थैनोस के फैन है, ये बैलेंस करने में लगे हुए हैं। सर आप जितनी बार हमने सॉस चाटी है उतनी बार ये चाट रहे हैं। सर आपकी नजर बहुत गंदी लगी है, पहले मैंने स्टार्टिंग में फ्रूटी पी है, अब मुझे लगातार ये पीना पड़ रहा है। कोई बात नहीं सर, ऐसी बस वो तो ये सोच के पी लो सर कि आप कलाकंद खा रहे हो। चलिए
पी ली मैंने। सर ऐसे ये सर चीटिंग नहीं मान। चलो बच्चे पी रहे हैं। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए फिर। Two athletes, Vijay and Samuel, finish 100-meter race in 12 seconds and 16 seconds respectively. Okay. सर रेस का क्वेश्चन है, आप मुझे पता है रेस में बहुत तेज। सर पर मुझे एक चीज पता है कि ये दोनों बहुत स्लो दौड़ते हैं, क्योंकि उसेन बोल्ट का जो यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 9 सेकंड्स के अराउंड है और ये उससे बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। सर 9 सेकंड्स के अप्रॉक्स ये आ रहा है, अभी आंसर दे दो। देख लेता हूँ मैं। By how many meters does Vijay defeat Samuels? लगाइए सर, कोई तिगड़मबाजी लगाइए। सर तिगड़मबाजी लगा दिया, आंसर इसका सी है। सर क्या खा के आए हो आज आप? कि मैं सॉस चट जा रहा हूँ। कि नहीं कि मतलब तुक्के आपके अब सही थोड़े शायद मुझे लग रहा हो सकते हैं, बाकी इसका भी आंसर भी सॉल्व करके पता चलेगा। क्वेश्चन में भी आपने सिखा था कि 60 वाला सही है, फिर गलत हो गया था। हाँ तो मैं वही है सर, मुझे आंसर नहीं याद है, मैं यहाँ पर सॉल्व करके बच्चों आपको समझाऊंगा, तभी आंसर मुझे पता चलेगा क्या है। अब देखते हैं, अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर सर तैयार हो जाइए। चलो 2 एथलीट्स है, विजय और सैमुअल, 100 मीटर की रेस है। जैसे कि मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर की रेस में बोला है कि 12 सेकंड्स और 16 सेकंड्स का मतलब क्या है कि विजय जो है वो तो 12 सेकंड में पहुंच जाता है और जो सैम्यूल है वो 16 सेकंड्स में। हमने मान लिया कि 12 सेकंड में यहां पर पहुंच गया, कौन? विजय पहुंच गया। सर आपको भी तो समझना है, आ जाइए साइड में मत होइए, इधर आइए। विजय पहुंच गया मान लो 12 सेकंड में, ये पूरी 12 सेकंड में विजय यहां पर अपनी रेस को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। उस केस में जो सैम्यूल है वो अभी पीछे है, क्योंकि सैम्यूल अपनी रेस को 16 सेकंड्स में कंप्लीट करता है, तो 12 सेकंड में वो तो पीछे ही होगा सैम्यूल, मान लिया हमने यहां पर है, वो 16 सेकंड्स में पूरी करेगा। इसका मतलब अगर 16 - 12 करें तो 4 सेकंड से पीछे चल रहा है। ये बात समझ में आ रही है सर? इतना तो आपने भी बताया था कि 4 सेकंड से पीछे चल रहा है क्या? सैम्यूल। पूछा है कि बाय हाउ मेनी मीटर्स डज विजय डिफीट सैम्यूल। डिफीट का मतलब वही है कि वो कितने डिस्टेंस से उसको बीट कर रहा है। तो हम यहां पर सबसे पहले विजय की स्पीड निकाल लेते हैं कि विजय की स्पीड क्या है, किस स्पीड से विजय रन कर रहा है। तो 100 मीटर की डिस्टेंस है, 12 सेकंड्स वो लेता है। इतना अभी हम निकाल के छोड़ देते हैं कि मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम देखते हैं कि सैम्यूल की स्पीड क्या होगी। सैम्यूल की स्पीड आ जाएगी 100/16, क्योंकि वो 16 सेकंड्स लेता है, उसकी स्पीड आ जाएगी। अब बोला है कि वो कितने डिस्टेंस से बीट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर आपने गैप बताया था कि 16 - 12 करके 4 सेकंड्स का गैप आ रहा है। 4 सेकंड्स ये रहा, ये आ गई स्पीड। तो हम क्या डिस्टेंस निकाल सकते हैं? डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड क्या है? 100/16। सर तुक्का काम कर गया आपका, तो क्या बात है सर, तुक्का तो काम कर गया आपका। यस सर क्या खा के आए हो आज आप? बस ऐसे ही सर, बस पूजा करके आया था सुबह। अच्छा तभी 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 सर आ गया आपका आंसर सही। ले लीजिए सर, आप शॉट लगा लीजिए अपना एक। बस 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 सर, अभी वो भी पीना है। चिली सॉस का भी नंबर आने वाला है। लाइए सर अपना क्वेश्चन लाइए। सर मुश्किल ही आएगा चिली सॉस का नंबर तो। लीजिए सर, आपके सामने बड़ा आसान सा क्वेश्चन, और मैं चाहता नहीं था वैसे वाला क्वेश्चन दूं, पर फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सर है अपने, दे देते हैं एक आसान सा बिल्कुल क्वेश्चन। बिल्कुल, बच्चों के लिए भी तो देना है ना, बच्चे भी तो सीख के जाएं, क्योंकि एग्जाम तो बच्चों ने देना है। चलिए सर, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। सर ये तो आपने अभी समझाया था, जब पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं लिखा तो नो इंटरेस्ट इज अलाउड। सर यही होता है मेरे हिसाब से तो। अब सर देखते हैं क्या होता है। देखो सर, बच्चों समझने वाली बात यह है कि सर ने जो आंसर दिया बिल्कुल ही बेहतरीन और सही जवाब दिया है, क्योंकि अभी जस्ट पिछली वाली हमने जो स्लाइड थी उसी में हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, एब्सेंस का मतलब होता है पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इसका मतलब कि पार्टनर्स को ना तो इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, ना सैलरी पे, ना सैलरी मिलेगी, ना कमीशन, ना आईओडी चार्ज होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होता। बहुत शानदार जवाब सर, प्लीज सर पूरा सर जैसा आपका मन करे। इसके बाद फिर इसको पूरा खत्म कर लो, उसके बाद फिर चाहे सही आंसर दो या गलत दो, 100 ही ले लेना। ऐसा नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चलो सर ओके आपकी बारी है ना, बताइए। क्वेश्चन दिखा दो पहले बच्चों को,
बच्चों देख लो, क्वेश्चन तुम भी देख लो, मैं भी देख ही रहा हूँ। तो सर मेरे हिसाब से ए आंसर है इसका सर। चलिए सर करते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सर देखो यहां पर P 0 से बड़ा बोला है, इसका मतलब P जो है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब P की वैल्यू हम 0 से बड़ी सर क्या लें, आप बता दो, आपके हिसाब से लेंगे 0.1। सर कुछ ऐसी वैल्यू बताओ ना, इंटीजर लेना है हमें। देखो सर 1 ले लो सर। इंटीजर का मतलब ये है कि हम पॉइंट में वैल्यू नहीं ले सकते। 1 ले लो। ठीक है सर 1 ले लिया। ओके सर यहां पर आगे बोला है Q की वैल्यू 0 से छोटी है। सर Q की वैल्यू 0 से छोटी है, कोई इंटीजर बताओ छोटा। -1। ओके और कोई बताना चाहते हो सर? नहीं सर, -1। ओके कोई दिक्कत नहीं है सर। Q की वैल्यू सर -1 ले ली। सर अब देखिए P प्लस Q सॉल्व करके और P माइनस Q को सॉल्व करके बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सर अगर P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू -1 है, सर ये कितना हो जाएगा 0। इनइक्वालिटी का साइन यहां पर लगाएंगे हम, क्या आएगा, और P की वैल्यू 1 है, माइनस यहां पर दिया हुआ है और ये -1, तो सर कितना आ गया माइनस। तो 0 और 2 में सर आप बता दो कौन सा बड़ा है, तो सर साइन ऐसे आएगा। तो सर आप अब तैयार हो जाइए, बहुत देर से आपने फ्रूटी के मजे ले लिए, अब आप आ जाइए फटाफट शॉट लगाइए। सर इतना तो इजी क्वेश्चन था ये। सर बस मेरे जीव को ही पता है कितना आसान था, और अब मेरे जीव को पता चलेगा कितना आसान था। सर मैं भी तो ले रहा हूं ना। सर गलती से 2 बार क्वेश्चन गलत किए, एक बार में आ गए, तो 2 बार चल जाएगा ये? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए चलिए बस बस, अब तो आदत पड़ गई सर आपको। हाँ ये बच्चों ये वाला आंसर गलत था जो सर ने दिया है, और ये वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरफ साइन आएगा इसका। आजिए सर आजिए, हम भी तो पी रहे हैं। नहीं 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 सर ये काम नहीं करना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, छोड़ दीजिए सर, लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए फटाफट, नहीं मिलेगा। चलो 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 सर आपको क्वेश्चन आ गया। तो सर आप ही दे दो जवाब, बहुत आसान सा क्वेश्चन लिख के लाया हूं मैं आपके सर लिए। सारे आसान ही हैं आपके लिए, तो तभी तो मुझे पीना पड़ रहा है वो बार बार। नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 79,800, ठीक है। मैनेजर इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मैनेजर कमीशन विल बी। सर ये क्या खतरनाक सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ होता है क्या? होता है सर, ऐसे भी कर लेते हैं। सर कैलकुलेशन तो करवा दो, अब कैलकुलेशन सर आप कर लो, या सर वो अपना यंत्र निकालो, सर यंत्र निकालो अपना। 21 सर भी फाइनल आंसर नहीं दिया मैंने, 3800 है। मतलब 3800 मैंने मेरे करने पर आ रहा है ना, तो सर यही है, बाकी देख लो आप सर। सर तुम्हें तो फ्रूटी पीनी पड़ेगी, फ्रूटी पीनी पड़ेगी सर आपको। सही है बिल्कुल सही है। सच में? बच्चों देखो, मैथ्स वाले सर को भी पता है ये वाली बात, अब हम आपको बता देते हैं। जब भी क्वेश्चन आपके पास मैनेजर कमीशन का आएगा और यहाँ पे केस आफ्टर वाला लिखा होगा, आफ्टर का मतलब होता है कि ये जो प्रॉफिट में से ये कमीशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका हो, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि जब भी आफ्टर वाला केस आता है तो एक फॉर्मूला लगाते हैं हम, प्रॉफिट जो भी क्वेश्चन में लिखा हो, जिसको आप अभी नेट प्रॉफिट बोल रहे हैं, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। मतलब अगर आफ्टर का केस होता है तो 100 के साथ रेट प्लस हो जाता है, और अगर बिफोर का केस होता है तो रेट अपॉन 100 लिखा जाता है सिर्फ। तो अगर आप देखोगे तो सर ने यहाँ पे क्या किया था, 5/105 किया था, मतलब उन्होंने 100 में रेट को प्लस करके 105 लिख लिया। ऊपर तो कितना था, 5 था ही, और आपके पास जो अमाउंट था वो 79800, और जब इसकी कैलकुलेशन की तो क्या आंसर आ गया, 3800 रुपीज। तो बच्चों एक बार क्लैपिंग हो जाए सर के लिए, बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं लगातार बैक टू बैक। सर मैं आपके हाथ से पीना चाहता हूँ, आप मुझे दीजिए। सर मेरे हाथ से लीजिए, लीजिए ले लीजिए सर, सर प्लीज। बस, 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 बस। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, मेरा है, चलो सर। सर देखो हमें तो बिल्कुल टाइम लगता नहीं आंसर देने में, हमने तो बस क्वेश्चन पढ़ा है। इफ x प्लस 1, आप भी देख लो बच्चों, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हमें तो लगता है सर इसका आंसर हो जाएगा सी।
बस इतना ही सोचना होता है हमें तो, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा सर, आंसर सी होगा। चलिए सर देखते हैं सॉल्व करके, आंसर मेरे को नहीं याद बिल्कुल भी, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं और आंसर पता लग जाएगा कि क्या है। x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, हमें यहाँ पर 0 बनाना है। ये आंसर है। तो 1 पता नहीं सर, अब तो देख के पता चलेगा, अब तो नहीं। अब यहाँ पर 0 बन गया, ये 1 इधर आ गया। अगर जब इसका एलसीएम लेंगे तो पूरे के नीचे x प्लस 2 आ गया। जब एलसीएम लेंगे तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगी -1 से, जब -1 से इसकी मल्टीप्लाई होगी दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, इससे ये कट गया तो कितना आ जाएगा -1 अपॉन x प्लस 2। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट सीखने वाली चीज क्या है, ये पूरा नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। अब ये 0 से बड़ा तभी हो सकता है जब ये नंबर पॉजिटिव हो। अब ये नंबर नेगेटिव है, -1 लगा हुआ है, -1 अपॉन समथिंग कुछ भी होगा तो नंबर तो नेगेटिव ही देगा ये, यानी कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता। अच्छा अब देखो, अगर ऊपर a अपॉन b कोई नंबर लिखा है, अगर ऊपर माइनस है तो ये तो माइनस में नंबर दे रहा है, 0 से बड़ा तो है ही नहीं है। इसका मतलब मुझे नीचे वाले नंबर को भी माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये पॉजिटिव बन गया, 0 से बड़ा हो जाएगा। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट सीखने वाली ये भी है कि 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन के नीचे कुछ भी है, कभी भी वो 0 आ ही नहीं सकता। तो हम यहाँ पर हटाना चाहें तो ये वाला साइन हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। ये वाला साइन अगर हम हटाना चाहें तो ये वाला साइन हम हटा सकते हैं, सिर्फ हम यहाँ पर बोलेंगे कि ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 के इक्वल तो ये चीज देगा नहीं। अब मैंने बताया कि इसको 0 से बड़ा होने के लिए नीचे वाले नंबर को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो नीचे वाले नंबर को नेगेटिव का मतलब ये है कि x प्लस 2 को लेस देन 0 रखना पड़ेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन -2, ये आंसर होगा। अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे कि x बिलोंग करेगा -∞ से -2। सर ये आपका आंसर है, आपने क्या दिया था, सी ऑप्शन आंसर है सर बी। सर आ जाइए, शुरू हो जाइए सर, नेगेटिव बनाना पड़ेगा तभी ये कटेगा। आगे सर मजा। सर आज की क्लास में हमारे अकाउंटेंसी का आप लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। ये क्वेश्चन है, आपके सामने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपको इसका आंसर करना है। और अभी तक जो स्कोर चल रहा है आप ऑब्वियसली 1 पॉइंट से आगे चल रहे हैं, लेकिन ये यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। सेकंड पार्ट के एंड में जो क्वेश्चन पहुंचेगा तब जाके ये डिसाइड होगा, आपके चैनल पे डिसाइड करेंगे कि कॉमर्स जीत रहा है या मैथमेटिक्स जीत रहा है, ठीक है भाई। तो सर लो आप इसको पढ़ो और इसका आंसर करो। बच्चों देखो चैनल तो एक ही है ना, दो अलग अलग बने हुए वो बात अलग है, बट आपको पता है कि ASD के नाम से ही चैनल है तो सेम ही है, ठीक है ना, ये वाली बात समझो आप। चलो सर देखते हैं इसमें भी, अगर तुक्का काम कर जाता है तो A and B आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट एनी अग्रीमेंट, ठीक है सर, इसमें भी अग्रीमेंट नहीं करवाया आपने। A has withdrawn 50,000 out of his capital as drawing, ठीक है। Interest on drawing may be charged from A by the firm। सर फिर आप वही ले गए आगे 5, 6 और 6%, तो कंफ्यूज कर दिया आपने बहुत ज्यादा। ब्लाइंड हो चुका हूँ, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी क्या है, तो मैं सर 6% शायद होगा। अब बाकी आप देखो सर क्या है। अरे सर अभी आपने पिछले जो क्वेश्चन आ रहे सारे के सारे आंसर किए थे वो बिल्कुल ठीक किए थे, 2-3 क्वेश्चन लगातार जहां पे आपने वो पूरा एक्ट समझा था, और आपने 6% देख के आप 6% के फ्लो में बह गए। लेकिन आप ये भूल गए कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये विदड्रॉ का मतलब ड्रॉइंग है, और ड्रॉइंग जब होती है तो ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट हमने बताया था ना, IOC IOD इस तरीके से जो लिखा था, तो सर वो लोन पे 6% है। तो बच्चों देखो मतलब इतना अच्छे से आते हुए भी सर क्योंकि कंफ्यूज हो गए, क्योंकि लगातार मैथ्स और ये चल रहा है, तो ऐसे ही आप कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सर आंसर इसका ना 5% होगा ना 6%, ना मंथली, इसका भी आंसर होगा नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। कंफ्यूज हो गया, बट सर कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। नहीं कोई बात नहीं आप, लेकिन फिर भी आप बढ़त बनाई हुई है, और मैं कोशिश पूरी करूंगा कि जो आपकी अब बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है उसमें मैं ही आगे निकलूं आपसे। और कोशिश तो सभी की रहती है कि जीते वो, लेकिन बाद में जो रिजल्ट एंड रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा, और कोई भी जीते कोई भी हारे, अल्टीमेटली बेनिफिट किसका होगा, बच्चों का बेनिफिट होगा। अब बच्चों आपके लिए तो कर रहे हैं ये सब, हमने तो एग्जाम देना नहीं है, हम तो आपको ये चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आए। तो बच्चों सेकंड पार्ट में अलविदा नहीं, ये क्लास अभी जारी है, लेकिन बस इतना है कि यहाँ पे ये स्टॉप होके ये आपको अभी इस वीडियो को आप नेक्स्ट पार्ट को ASD मैथमेटिक्स पर देखेंगे, और हम क्वेश्चन नंबर 9 से वहां पे स्टार्ट करेंगे सर, 8 पे हमारा यहाँ डाउन हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 16 तक वहां पर जाएंगे। तो बिल्कुल सेम वीडियो कंटिन्यूस रहेगी इसी तरीके से। चलिए जी, तब तक के लिए आप ख्याल रखना और दूसरे वाले चैनल पे विजिट करके बाकी की वीडियो को मजा लें। बाय बाय, टेक केयर।